हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशन का यह होता है बाय सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि आप देखेंगे कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर वो दूसरा पार्ट उसमें आ जाता है। तो वह हमें ढूंढना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करे, उसको डिफ्रेंशिएट करे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, वो मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पर x प्लस साइन एक्स है, x प्लस साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाता है, होल स्क्वायर को नहीं, x प्लस साइन एक्स को केवल। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे कि x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और dx तो रहेगा ही विथ रिस्पेक्ट टू x है तो, और यहाँ हो गया dt, या dt बाई dx करके क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी अपने पास हो गया यहाँ पर dt बाई टी स्क्वायर, जिसे लिखेंगे t टू द पावर माइनस 2 dt। और हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी प्लस सी, और माइनस 1 बाई टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे और प्लस सी, यह आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे कि जैसे मैं यहाँ लिखूं कि tan क्यूब एक्स है dx। अब tan क्यूब एक्स में हमें यह देखना है कि tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कुछ बात बन जाएगी। तो एक मेथड यह हो गया कि tan x इंटू सिकांट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो इसे लिखेंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पर हो गया tan x dx। फर्स्ट पार्ट में ही tan x को t मानना है, फर्स्ट पार्ट में tan x को हम लोग t सपोज करेंगे या z सपोज कर लिया तो सिकांट स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर अपने पास हो गया t dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x एज इट इज जैसे रहेगा रहेगा। अब यहाँ हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब tan x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स या ln में भी लिख सकते हैं। तो लॉग मॉड सेक एक्स बेस ई होता है प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पर हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। यह है क्वेश्चन कि जैसे अगर मेरे पास साइन एक्स माइनस ए है बाई साइन एक्स है dx। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए बाई साइन एक्स dx। अब स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हो गया अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस ए बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए बाई साइन एक्स dx। अब यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से,
और यहाँ डी एक्स हो गया माइनस, यहाँ भी साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिखेंगे। अगर सब्सटीट्यूशन की बात की जाए तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ऐसे भी यह कॉट एक्स है, साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन भी, और पहले सब्सटीट्यूशन पढ़ चुके हैं तो उससे इसको यूज करके लिख सकते हैं। तो कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉसेक 4x dx। फर्स्ट वन इज कॉसेक 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक कॉसेक स्क्वायर एक्स को रहने देंगे और एक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ऐसे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर मैं इसमें कॉट एक्स को टी सपोज कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वह सेट हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगाना है और कॉट एक्स को टी जेड जो भी सपोज किए कर लेंगे, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। या नेगेटिव साइन उस साइड चला जाएगा, तो माइनस को यहाँ लिख करके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स डी टी। ठीक है, अब डी टी मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, और टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ये हो गया माइनस टी की वैल्यू क्या है, तो कॉट एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। ऐसे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए जो कॉसेक 4x है। उसी तरह से सेक 4x tan 4x वगैरह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 4x। tan 4x dx। अब tan 4x को क्या करना है, तो बस पहले tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख दिया, और अब tan स्क्वायर x को हम लोग सिकांट स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, और ऐसे लिखते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर x इंटू सिकांट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब अगर पहले वाले इंटीग्रल में यहाँ पर फर्स्ट वाले में tan x को t माना जाए तो सेक स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो यह सेट हो गया। इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन से यूज सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल में हमें क्या करना है, tan x को t ले लेना है, और सेक स्क्वायर x dx हो गया dt। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपने पास फर्स्ट वाले में टी स्क्वायर डी टी, सेकेंड इंटीग्रल जो है उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लिया और ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan एक्स, और माइनस 1 का हो गया यहाँ पर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू डालनी है, तो टी है अपने पास tan एक्स, तो यहाँ हो गया tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, सिकांट 4x शायद है, सिकांट 4x।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किए थे कि cosec 4x को cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स लिखे थे, उसी तरह से secant 4x को भी हम लोग secant स्क्वायर एक्स इंटू secant स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और फिर एक को ट्रांसफर करके फिर tan x में सब्सटीट्यूशन आएगा। मतलब कि ऐसे लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और सेकेंड वाले sec स्क्वायर एक्स को एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, और तब यहाँ पर पुट कर देंगे tan x इक्वल्स टू टी, तो हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अपने पास हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x को t माना tan स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो ऐसे लिख दिया। अब यह t हो गया और यहाँ पर टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी क्या है तो tan x प्लस यहाँ पर हो गया tan क्यूब x बाय 3 प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ में 1 प्लस एक्स बाई एक्स टाइम्स वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। बड़े आराम से यहाँ पर सोच सकते हैं कि x प्लस, अगर x प्लस लॉग x को t माना जाए तो बाकी सेट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि x प्लस लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू टी, तो 1 प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का हो गया 1 बाई एक्स, और यह हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स हो गया 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई डी एक्स, और यह हो गया आपका डी टी बाई टी, जिसे लिखेंगे लॉग मॉड टी प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो लॉग ऑफ x प्लस लॉग x बेसी प्लस सी, ऐसा हो गया। तो यह क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फिफ्थ में है साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स, उसी का जस्ट रिवर्स है यह। तो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए को ही हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू पहली बात ए प्लस टी, और डी एक्स हो गया अपने पास डी टी। क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स है तो एक्स को टी के टर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस टी बोले या टी प्लस ए बातें की है बाई साइन टी, और डी एक्स के यहाँ पर हो गया डी टी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो अपने पास हो गया साइन ए इंटू कॉस टी प्लस कॉस ए इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को बाहर कर लिया, और पहले वाले में हो गया कॉस टी बाई साइन टी डी टी। अगली बार क्या होगा, कॉस ए बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया साइन टी बाई साइन टी डी टी, यह कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया साइन ए, और इसको कॉट टी भी लिख सकते हैं, डी टी प्लस कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। साइन ए तो ठीक है, अब कॉट टी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड
साइन टी प्लस कॉस ए, यहाँ पर कांस्टेंट डी टी है तो डी टी का हो गया टी प्लस सी। अब यहाँ पर हो गया साइन ए इंटू लॉग मॉड, अब टी किसे सपोज किए थे, एक्स माइनस ए को, तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी, ऐसे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin x plus a by sin x plus b. Next one is sin x plus a अभी जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप का, इसमें डिनोमिनेटर में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उसके एंगल को ही सपोज कर लेंगे तो बाकी सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग x प्लस बी इक्वल टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। अब डी एक्स हो गया डी टी, लेकिन अगर x प्लस बी अगर t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस बी, या न्यूमरेटर वाले में डालेंगे। तो यहाँ अपने पास हो गया साइन टी माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन टी एंड इंटू डी टी। अब इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ टी प्लस ए माइनस बी बाय साइन टी डी टी। अब देखेंगे तो ये साइन ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, साइन ए प्लस बी, टी को अगर ए सपोज करे ट्रीट करे और ए माइनस बी को बी, तो साइन ए प्लस बी, एंड साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे कंपाउंड एंगल का, और उसके बाद हम लोग स्प्लिट करेंगे तो सॉल्व होगा। मीन साइन टी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टी इंटू साइन ए माइनस बी बाय साइन टी डी टी। अब देखिए कॉस ए माइनस बी या साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो स्प्लिट करते हुए उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया कॉस ए माइनस बी बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बाय साइन टी डी टी प्लस, अब देखिए यह दूसरा इंटीग्रल में यह क्या है, साइन ए माइनस बी बाहर हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी बाहर कर लिए, तो यहाँ आ गया कॉस टी बाय साइन टी डी टी, ऐसा। अब यहाँ कॉस ए माइनस बी तो ठीक है, यह साइन टी बाई साइन टी कैंसिल हो गया, डी टी आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया प्लस, अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी भी ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, कॉस टी बाई साइन टी फिर से आ गया कॉट टी, एंड कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन टी, मतलब लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट टी क्या सपोज किए थे, एक्स प्लस बी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक्स प्लस बी डाल देंगे, तो इस पहले वाले टी को पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस बी प्लस सी, यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर यूज करते हैं तो बड़े आराम से यह सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम लोग टैन थीटा या टैन टी पुट कर लें तो बड़े आराम से यह एडजस्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा,
तो डी एक्स हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो न्यूमरेटर में अपने पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है तो आपका tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा एक्स स्क्वायर की जगह पर, इंटू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा है ही डी थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा भी लिख लिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए यह हो गया सेक थीटा, और एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल कर दिए तो अपने पास बच गया सेक थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसे लिखेंगे सेक थीटा तो ठीक है, और इसे कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया क्योंकि 1/10 कॉट होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक थीटा ठीक है इनटू, अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक कॉस इंटू सेक तो 1 बनने जा रहा है क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, और फिर इंटू कॉस थीटा लिख दिया बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यह तो 1 हो गया, तो अपने पास बचा क्या कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पहला काम है कि अब फिर अगर यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाए, अगेन सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा को टी मानेंगे तो कॉस थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर फिर से पुट कर लेते हैं कि, या ऐसे नहीं करना है तो यह भी कर सकते बिना सब्स्टिट्यूशन के भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यह हो गया कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। अब यह तो हो गया। अब कॉसेक थीटा में हमें तो एक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करना है हमें, और एक्स में भी क्या है टैन थीटा को एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सी, फिर माइनस रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा प्लस सी, और इसको लिख देंगे माइनस रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई टैन थीटा है एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसे लिखेंगे माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, और डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन को किए, फिर अगले क्लास में भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही कुछ और इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।